नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा और दिल्ली में चुनावी गर्मी शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही शुरू हो चुका है पूर्वांचलियों का मुद्दा। आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली में पूर्वांचलियों के खिलाफ साजिश रच रही है और इस मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा। आइए उनसे ही जानते हैं आखिर सच क्या है। संतोष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि दिल्ली में बीजेपी पूर्वांचलियों के खिलाफ एक गहरी साजिश कर रही है। कितना सच है? बिल्कुल ये बेबुनियाद आरोप है और ये झूठ है। पूर्वांचल से ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं, आप सभी लोग जानते हैं। और पूर्वांचल का सबसे बड़ा कोई सम्मान करने वाला है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप जिस तरीके से देख रहे हैं कि दिल्ली में जो केजरीवाल ये कह रहे हैं, केजरीवाल ने जो छठ महापर्व है, पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार है, उस पर वो जो जमुना जी के किनारे होता था उस पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि पूर्वांचली यहाँ पर छठ मनाते हैं तो जमुना जी गंदी होती है, मैली होती हैं। आज 8,500 करोड़ रुपए जमुना जी की सफाई पर खर्च होने के बावजूद भी जमुना जी मैली की मैली है। 5 साल से जमुना जी के किनारे छठ पूजा नहीं होती है तो केजरीवाल बताएं कि वो जमुना जी फिर मैली क्यों है। जिस तरीके से पूर्वांचल के लोगों के बारे में अपमानित टिप्पणी करने का काम केजरीवाल जी ने कहा कि पूर्वांचली बिहार के लोग आते हैं, 500 रुपये का टिकट कटा के आते हैं और दिल्ली में 5 लाख रुपए का इलाज करा के चले जाते हैं। तो जो 5 लाख रुपए का इलाज कराते हैं वो एम्स में कराते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में कराते हैं और राम मनोहर लोहिया में कराते हैं, ना कि वो दिल्ली सरकार के किसी हॉस्पिटल में और मोहल्ला क्लिनिक में कराते हैं। देखिए, जो लड़ाई है वो लड़ाई ये नहीं है। असली जो तकलीफ़ है केजरीवाल की कि जिस तरीके से सरकारी संरक्षण में, दिल्ली सरकार के संरक्षण में, आम आदमी पार्टी के संरक्षण में जिस तरीके से सुनियोजित ढंग से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसा करके उनके वोट बैंक बनाए गए, उनके वोटर आई कार्ड बनाए गए और उन वोटरों के माध्यम से ये चुनाव जीतने का काम करते थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जा कर के वोटर लिस्ट लेकर के जब चिन्हित करने का काम किया तब मालूम चला कि ये बांग्लादेशी रोहिंग्या झुग्गी के नाम पर एक जहाँ पर कोई घर है, छोटा सा कमरा है, उस कमरे पर 50-50 वोट हैं। एक पार्क के नाम पर एड्रेस है, वो कई ऐसे एड्रेस है जो एड्रेस है ही नहीं, लेकिन वहाँ पर उनके वोटर आई कार्ड बने हैं। जब उसका नाम कटवाने का जब काम शुरू हुआ तब जा कर के इनको असली समझ में आया कि भाई ये तो हम चुनाव हार जाएंगे। तब जा कर के ये पूर्वांचल का मुद्दा लेकर के आए हैं। लेकिन भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा ने पूर्वांचलियों के लिए पिछले 5 सालों में कितना आंदोलन किया है दिल्ली में? हम तो लगातार काम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि पीछे हमारे रोजगार मेला लगा हुआ है। जो झुग्गी जो दिल्ली में जितनी झुग्गियाँ हैं, 250 क्लस्टर्स हैं, वहाँ के युवाओं को उनको चिन्हित करके, उनसे संपर्क करके, उनके फॉर्म भरवा करके आज देश की बड़ी बड़ी कंपनियाँ, मल्टीनेशनल कंपनियाँ यहाँ आई हुई हैं। और झुग्गियों में जहाँ तक आप जानते हैं कि पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं, उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बच्चियों को रोजगार देने का काम है। आज यहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है पीछे हमारे तालकटोरा स्टेडियम में। इसके अलावा छठ पर आंदोलन किया है, हम जन जागरण चलाते रहते हैं। आज जो अपना जितनी ये रिंग रोड, अर्बन एक्सटेंशन रोड जो ये यहाँ पर हुआ, उसको देने का काम किया अगर माननीय मोदी जी ने। या जहाँ तक ये प्रधानमंत्री उदय योजना के माध्यम से जो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती थी कि लोगों के अपने जो 25 गज, 50 गज, 100 गज के मकान हैं, उनकी रजिस्ट्री नहीं होती थी। और ये जो यहाँ के तथाकथित दबंग लोग हुआ करते थे, वो लोग एक ही मकान को, एक ही ज़मीन को कई बार बेचते थे, तो उनका रजिस्ट्री करने का काम पीएम उदय योजना के माध्यम से। उसके अलावा जो पहले बिजली के कनेक्शन लेने के लिए कई सरकारी डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की ज़रूरत होती थी, उन सारी बाधाओं को भी दूर करने का प्रयास किया गया। इसके अलावा आज सभी लोगों को कोरोना काल में जो राशन की योजना शुरू हुई थी, मुफ्त राशन योजना, उसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड पे नए राशन कार्ड बनना बंद कर दिया। राशन कार्ड जिनके पास है उसको उसके अगर परिवार में कोई नया सदस्य आ गया तो वो नए राशन कार्ड में उसका नाम नहीं जुड़ रहा है, उसको भी दूर करने का प्रयास किया कि वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से कि अगर कोई बिहार का भी कोई व्यक्ति है या झारखंड का भी है, कोई उत्तराखंड का है या अन्य कोई कहीं का व्यक्ति है, अगर वहाँ पर भी उसका कोई राशन कार्ड है तो उसको भी यहाँ पर राशन
मिलेगा। ऐसे अनेक योजनाएं, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना, शौचालय बनाने का काम, ये अनेक योजनाएं आप देखेंगे कि पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आने वाले विधानसभा चुनाव में ओझा जी पूर्वांचलियों की क्या हैसियत रहेगी और क्या उनका स्थान रहेगा? देखिए, पूर्वांचल समाज की एक बहुत बड़ी आबादी दिल्ली में है और इन पूर्वांचल समाज ने लगभग 15 साल, तीन बार शीला दीक्षित को कांग्रेस की सरकार बनाई और 2 बार 10 साल केजरीवाल की सरकार बनाई। क्योंकि अगर इतना वोट पूर्वांचल ने नहीं दिया होता तो ये इतनी बहुमत से सरकार नहीं बनती। उसके बावजूद आप बताएं 25 साल में जो पूर्वांचल बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर नालियाँ क्यों जाम है, वहाँ सफाई क्यों नहीं हो रहा है, वहाँ पर रोड क्यों नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर नए स्कूल क्यों नहीं बन रहे हैं, वहाँ गंदे पानी की सप्लाई क्यों है। जो दिल्ली में पूर्वांचल समाज के किराएदार रहते हैं उन किराएदारों को बिजली का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है, नए स्कूल क्यों नहीं बन रहे। आज 10 साल से एक भी स्कूल नया नहीं खुला, 10 साल से एक भी नया कॉलेज नहीं खुला, जबकि आबादी बढ़ती जा रही है। और जो दिल्ली में आबादी बढ़ रही है उसमें पूर्वांचल समाज की सबसे बड़ी आबादी है। आज नए राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहे हैं, वृद्धा पेंशन नहीं बन रहा है। उसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली में लागू नहीं है, उसके अलावा जो आयुष्मान योजना है जिसके माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज मिलता था, वो गरीब जो है पूर्वांचल समाज के लोग हैं उस योजना का लाभ मिलता। उन योजनाओं का दिल्ली सरकार ने लाभ पूर्वांचल समाज को नहीं लेने दिया, तो पूर्वांचल समाज अपने आप को ठगा और अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि हमारे वोट लेकर के हमारे कल्याण का काम नहीं किया गया। अब पूर्वांचल समाज ने ठाना है कि इस बार केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता से बाहर निकालना है। और जो पूर्वांचल समाज के जो अपने काम थे, कोई कारपेंटर का काम करता था, कोई गार्ड का काम करता था, कोई प्लम्बर का काम करता था, कोई मैकेनिक का काम करता था, कोई फ्रूट की रेहड़ी लगाता था या अन्य काम मजदूरी काम करता था, उस पर चूँकि सुनियोजित तरीके से रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसाया गया तो उनका जो काम था वो काम छीना जा रहा है। जिन स्कूलों में उनके बच्चों को एडमिशन हो सकता था उन स्कूलों में दिल्ली की सरकार सुनियोजित तरीके से रोहिंग्याओं के और बांग्लादेशियों के बच्चों का एडमिशन दिल्ली सरकार के स्कूलों में, दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में कराया जा रहा है। तो पूर्वांचल समाज के लोगों का हक मारा जा रहा है। पूर्वांचल समाज के ताकत पर, पूर्वांचल समाज के वोट पर बनी हुई सरकार, 15 साल शीला दीक्षित की सरकार और 10 साल केजरीवाल की सरकार ने केवल ठगने का और शिगुफा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। और जिस तरीके से आपने देखा कि जो हमारी संस्कृति है उसको बिगाड़ने का प्रयास किया गया, शराब की नगरी दिल्ली को बनाने का प्रयास किया गया, जो अनधिकृत कॉलोनियाँ हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जहाँ पर पूर्वांचल बहुल के लोग रहते हैं, वहाँ पर शराब की दुकानें खोली गई, एक पर एक फ्री देने का प्रयास किया गया। कहा गया कि 30% का डिस्काउंट महिलाएं जाएंगी तो उनको शराब सस्ती मिलेगी। तो इस तरीके से काम किया गया, इससे पूर्वांचल समाज के लोग आहत हैं, अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। पूर्वांचल मोर्चा के पास पूर्वांचलियों के लिए क्या योजना है? पूर्वांचल मोर्चा के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर पूर्वांचल समाज के लोगों के साथ संपर्क में है, छोटी छोटी बैठकें करते हैं। उनके साथ जो हमारी सांस्कृतिक समितियां हैं, जो छठ पूजा समितियां हैं, उनके लगातार संपर्क में रहते हैं। अभी आपने देखा होगा कि पूर्वांचल मोर्चा की पहल पर एलजी साहब ने सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की छठ पूजा पर। हमारे कार्यकर्ता छठ पूजा पर, जो हमारे पूर्वांचली भाई हैं जो छठ करते हैं, उनके छठों की सफाई, घाटों की सफाई से लेकर के वहाँ पर जो भी व्यवस्था हो सकती है उसके लिए दिन रात काम करते रहते हैं। उनके कल्याण के लिए जो स्वनिधि योजना के माध्यम से उनको लोन दिलवाने का काम, उनको विश्वकर्मा योजना के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दिलवाने का काम, शौचालय बनवाने का काम, सरकार की जितनी योजनाएं हैं, लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की, उन योजनाओं का लाभ जनता को, पूर्वांचल समाज को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इस बात के लिए लगातार निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ भाजपा के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा। ऐसे ही इंटरव्यू सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।